हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में। हमने अभी तक पढ़ा है रिप्रोडक्शन क्या होती है, रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के हो सकते हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस यहाँ पर हमारे पास आते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारे पास जो रिप्रोडक्शन है वो दो प्रकार के आते हैं। प्रीवियस लेक्चर में कुछ डिफरेंसेस हमने देखे थे, किसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने कहा था, एसेक्सुअल यानी कि अलैंगिक जनन जो है, और दूसरा हमारे पास आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन। जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि हमने अभी तक कौन कौन से डिफरेंसेस देखे हैं दोनों में। ठीक है, सबसे पहले हमने बात की थी कि यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक जनक होता है, और यहाँ पर हमने कहा यहाँ पर क्या होते हैं, दो जनक होते हैं। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है, हमने कहा कि यहाँ पर क्या होते हैं, युग्मक का या गैमीट का निर्माण होता है, निर्माण नहीं होता है, निर्माण नहीं होता है। और यहाँ पर हमने कहा कि जो युग्मक है या जो गैमीट है, निर्माण होता है। ये जो हमने डिफरेंसेस पढ़े हैं, ये हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने किए हैं। जल्दी से आप लोग रिवाइज कीजिए। हमने कहा अलैंगिक जनन में गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो हमने कहा कि यहाँ पर हमने कहा जो फर्टिलाइजेशन है, निषेचन, निषेचन या फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? प्रीवियस लेक्चर में सारे टॉपिक हमने पढ़े हैं। क्या होते हैं युग्मक, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, किन में बनते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। फिर हमने कहा था फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। फर्टिलाइजेशन अगर अलैंगिक जनन में नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, क्या उसका रीजन है? तो लैंगिक जनन में हमने क्या कहा, निषेचन या फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो डिफरेंस हमने कहा था वो है युग्मनज या जाइगोट का निर्माण नहीं होता है। आपने कहा यहाँ पर क्या होगा, युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है। क्लियर है? नेक्स्ट हमने बोला कि जो अलैंगिक जनन है, ये जो प्रक्रिया है सरल व कम समय में होती है। और यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो मैंने कहा कि ये जो प्रक्रिया है वो जटिल है, वो अधिक समय लेती है। ये कुछ बेसिक से हमने क्या देखे थे, डिफरेंसेस देखे थे। ठीक है, अगर आप पढ़ेंगे ये सारे डिफरेंसेस हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिए थे। ठीक है, अगर इन डिफरेंसेस में हमने 5 अंतर देखे हैं अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में, अगर इन 5 डिफरेंसेस में आप में से किसी को भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इतनी बातें क्लियर है?
मुझे ये बताइए, ये जो पॉइंट है, सारे बच्चे इन पांचों पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए मुझे कि ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे बच्चों को क्लियर है, किसी को कोई डाउट है? सबसे पहले हम कह रहे हैं कि अलैंगिक जनन में एक ही जनक होता है। जनक क्या होते हैं? जनक वो जीव है जिसके कारण या जिसके द्वारा नए जीवों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, जैसे जनक या पेरेंट। आपको पता है पेरेंट, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारे क्या है, जनक हैं, और हम उनकी क्या है, संतति है। ठीक है। अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जनक होता है, जबकि लैंगिक जनन में हमने कहा दो जनक होंगे। ठीक है, क्लियर है। दूसरा हमने कहा कि अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है, जबकि लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है। ध्यान दीजिए, युग्मक क्या है, युग्मक कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। अगर किसी को कोई डाउट है या तो आप पूछ लीजिए, या प्रीवियस लेक्चर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट हमने कहा कि जो अलैंगिक जनन है उसमें निषेचन या फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। इसके जस्ट अपोजिट हमने कहा लैंगिक जनन में, तीसरा पॉइंट पढ़िए, लैंगिक जनन में निषेचन होता है। क्या होता है निषेचन, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये भी हमने बात की थी। ठीक है। चौथा पॉइंट देखिए, हमने कहा कि जो अलैंगिक जनन है उसमें जाइगोट या युग्मनज का निर्माण नहीं होता है, और लैंगिक जनन में जाइगोट या युग्मनज का निर्माण होता है। पांचवा पॉइंट कह रहा है कि अलैंगिक जनन की प्रक्रिया सरल होती है और कम समय में पूर्ण हो जाती है, जबकि लैंगिक जनन में हमने कहा कि यह प्रक्रिया जटिल होती है और अधिक समय लगाती है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? ऐसी बसेरी, सबको इतनी बातें क्लियर हैं? किसी बच्चे को डाउट है तो हैंड रेज कीजिए अपना, किसी को कुछ पूछना है अगर। आगे बढ़े, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ से बढ़ना है, हम स्टार्ट करेंगे अलैंगिक जनन से। अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आपने देखना है कि पौधों में अलैंगिक जनन कैसे होता है। अलैंगिक जनन किनके द्वारा होता है, ये तो हमने बात की थी, जड़, तना और पत्ती के द्वारा होता है अलैंगिक जनन। कैसे होता है, कौन कौन से इसके भाग आते हैं अलैंगिक जनन के, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आप ये डायग्राम देखिए, क्या है, एक पौधा है आपके पास, इसके सारे आपके पार्ट जो हैं वो आपको बताए गए हैं। ठीक है, सारे पार्ट्स आपको बताए गए हैं। हमने कहा जो मिट्टी से नीचे या जमीन से नीचे जो पौधे का भाग होता है उसे हम कहते हैं रूट सिस्टम, या जिसे आप जड़ तंत्र कह सकते हैं। रूट सिस्टम में क्या क्या आती है आपके पास, आपने कहा रूट सिस्टम में हमारे पास आती है मुख्य जड़, जो कि बीच में होती है, ये जो होगी आपकी ये मुख्य जड़ होगी। मुख्य जड़ से निकलने वाली जो छोटी छोटी और जड़ें होती हैं उन्हें प्राथमिक जड़ें, द्वितीय जड़ें कहा जाता है। ठीक है, और इस जड़ पर होते हैं जड़ रोम या रूट हेयर आप जिन्हें कहते हैं। तो हमने कहा, अगर मैं कहूँ इस वाले भाग में कौन कौन से पार्ट्स आपके पास आए हैं, एक तो आपके पास आई है मेन रूट, जिसे आपने कहा मुख्य जड़। दूसरा आपने कहा सेकेंडरी रूट, जिसे आप कहते हैं द्वितीय जड़। ठीक है, तीसरा मैंने कहा रूट है, जिसे आप कहते हैं जड़ रूट। ठीक है, यहाँ पर मिट्टी के नीचे जो हमारे पास पौधे के भाग आते हैं उनमें ये तीनों चीजें आती हैं। मुख्य जो जड़ होती है वो क्या होगी, सेंटर में होगी, सेंटर में, यानी कि वो क्या होगी, यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, जीआईसी बसेरी। आप में से जो बच्चे लड़ रहे हैं, बच्चे ऐसे क्या कर रहे हो आप, पीछे जो बच्चे बैठे हुए हैं ये क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं, आप लोग स्क्रीन पे लगे हुए हैं, आगे ध्यान दीजिए। कॉपी क्या है आप लोगों की, जो बॉयज बैठे हुए हैं पीछे, जो दोनों बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, कॉपी दिखाइए मुझे, आप दोनों दिखाइए। आपस में कोई लड़ाई नहीं करेगा, अगर कोई लड़ाई करेगा तो उसको यहाँ पे खड़े होकर आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, चाहे आप एसएमएस के थ्रू दीजिए, आपको यहाँ पे क्या करना है, आंसर करना है। अपनी अपनी कॉपी लीजिए, एक दूसरे से मत लीजिए कॉपी, आपस में कोई बातें नहीं करेगा। जीआई से पांक हो, आप लोग भी अपनी कॉपी ओपन कीजिए सारे बच्चे, आपस में बातें नहीं। जीआई सी बसेरी, पीछे की जो रो बैठी हुई है, आपस में बातें नहीं, आपस में बातें नहीं करनी, आगे ध्यान दीजिए, कोई भी आपस में बातें नहीं करेगा।
ठीक है। चलिए, अब मैंने कहा कि जो पौधा होता है उसमें जो मिट्टी के अंदर वाला जो भाग होता है, मिट्टी के बाद वाला जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, भूमि के अंदर वाला जो भाग होता है उसे हम कहते हैं यहाँ पर रूट सिस्टम या जड़ तंत्र जिसे कहते हैं। उसमें 3 मुख्य भाग आते हैं। एक तो जो जड़ है, मुख्य जड़, जो कि क्या होगी, बीच में होती है, जो मोटी होती है। मुख्य जड़ से और भी जड़ें निकलती हैं, जैसे मैंने कहा ये क्या है, भूमि है, ये मुख्य जड़ है। अब इस मुख्य जड़ से और भी जड़ें निकल रही हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास मुख्य जड़ आती है, ये हमारे पास द्वितीय जड़ आती है। क्लियर है था। अब आते हैं हमारे पास जड़ रोग। छोटे छोटे आपने बाल जैसी संरचनाएं देखी होंगी। आपने कभी कोई छोटा सा पौधा उखाड़ के देखा होगा और आपने देखा होगा कि जो जड़ होती है, जड़ पे छोटे छोटे बाल जैसी संरचनाएं पाई जाती है, इस प्रकार से देखिए आप लोगों ने जैसी बसेरी। कोई भी छोटा पौधा आपने उखाड़ के देखा होगा तो आपने कुछ इस प्रकार के बाल जैसी संरचनाएं देखी हैं जड़ पर। कितने बच्चों ने देखी, हैंड रेज कीजिए। ठीक है, गर्ल्स ने देखी हैं। ठीक है, ओके गुड। तो उसको हम कहते हैं जड़ रोम। ये जड़ रोम ही क्या करते हैं, पानी के अवशोषण में मदद करते हैं जड़ की। ठीक है, ये तो हुए कौन से भाग, जो भूमि के अंदर वाला भाग आता है। अब भूमि के ऊपर वाला भाग तो सभी ने देखा है, ठीक है। कौन कौन से भाग आते हैं, बहुत सारे भाग आपको बताए गए हैं यहाँ पर। मुख्य जो हमारे पास भाग आते हैं वो सबसे पहले हमने कहा तना आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टेम कहते हैं। पत्ती आती है, जिसे आप क्या कहते हैं, लीफ कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमने कहा ये हमारे पास फ्लावर है, फूल आ गया है। यहाँ से मिट्टी के ऊपर जितने भी भाग आपके पास आते हैं, चाहे वो हमारे पास पत्ती है, चाहे वो फूल है, चाहे वो फल है, चाहे वो तना है, चाहे वो शाखाएं हैं, चाहे वो कली है, जितने भी भाग हमारे पास आते हैं इसे हम कहते हैं शूट सिस्टम। ठीक है, आपसे अगर आपसे कोई पूछे कि जो पेड़ है या जो पौधा है उसे आप कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, आप कहेंगे 2 भागों में, जिसे आप कहते हैं रूट सिस्टम। मिट्टी के अंदर वाला भाग रूट सिस्टम है, मिट्टी के बाहर वाला जो भाग है उसे शूट सिस्टम कहते हैं। हमें पढ़ना ये है अलैंगिक जनन कैसे हो रहा है। तो हमने कहा कि अलैंगिक जनन में यहाँ पर क्या बनते हैं, बहुत अलग अलग जो भागों से नए पौधों का निर्माण होता है। उससे पहले आपको कुछ चीजें यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि हमने कहा कि रिप्रोडक्टिव शूट फ्लावर, यानी कि फूल को आप तब पढ़ेंगे जब हम लैंगिक जनन के बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है, अब आपको 2 और शब्द यहाँ पर पढ़ने हैं, एक तो है नोड और दूसरा है इंटरनोड। नोड और इंटरनोड किसे पता है, जीआईसी बसेरी में किसी को पता है कि नोड और इंटरनोड क्या होते हैं, किसी को कोई आइडिया है? चलिए, नोड और इंटरनोड को देखते हैं। मैंने कहा यह है भूमि, यानी कि मिट्टी के अंदर वाला भाग, ये है तना। ठीक है, तने से यहाँ पर एक शाखा बनी, एक शाखा यहाँ पर बनी, एक शाखा यहाँ पर बनी। ठीक है, शाखा बन सकती है, पत्ती बन सकती है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रही है, ये तना है, तने से एक शाखा ये निकली, एक ये निकली, एक यहाँ पर निकली, एक यहाँ पर निकल रही है। तो ये सारी आपको शाखाएं बताई जा रही हैं। मैंने कहा जहां से शाखा निकलेगी उस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए। तो मैंने कहा यहाँ से भी शाखा निकली तो ये भी नोड है, यहाँ पे भी शाखा निकली तो ये भी नोड है, और यहाँ से भी शाखा निकली तो ये भी नोड है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको? जैसे आप देखिए, हमें नोड कहाँ पर बताई गई, ये नोड है, ये भी नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है। जहां से पत्ती या जहां से शाखा निकलती है उसे हम कहते हैं नोड। 2 नोड, यानी कि एक नोड ये और एक नोड ये, 2 नोड के बीच की जो दूरी है उसे हम कहते हैं इंटर नोड। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो बीच में ये वाला जो पोर्शन हमारे पास आया है उसे इंटरनोड कहेंगे। तो यहाँ पर इंटरनोड क्या हुआ, आपने कहा ये दूरी इंटरनोड है, ये दूरी इंटरनोड है और ये दूरी इंटरनोड है। अब हम नोड और इंटरनोड क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो नोड है यहीं से आपने देखा कली निकलती है। देखा आपने कभी भी जब आपने पौधे देखे होंगे, हंसना नहीं है, फ्रंट में बैठ करके जीआईसी बसेरी, पीछे जो बच्चा बैठा हुआ है, आप शांत होकर के क्यों नहीं बैठ रहे हैं? आपने सीट चेंज कर ली है, वहां पर एटलीस्ट आप शांत होकर बैठिए, हंसना नहीं है आपस में। ठीक है, साथ साथ में नोट करते रहेंगे जो जो आपको बताया जा रहा है, साथ साथ में नोट करते रहिए कि रूट सिस्टम में कौन कौन से भाग आए हैं, शूट सिस्टम में कौन कौन से भाग आए हैं, नोड किसे कहते हैं।
तो हमने कहा क्योंकि नोड से ही आपकी क्या निकलती हैं, बर्ड निकलती हैं या कली निकलती है, तो उसी कली से क्या होता है, नए पौधे का यहाँ पे फॉर्मेशन या निर्माण होता है। कैसे होता है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। चलिए, अभी हमने इतनी बात जो डिस्कस की, एक बार जल्दी से आप लोग नोट कीजिए अपनी कॉपी में। डायग्राम बनाना है, ठीक है, और मुझे आप दिखाएंगे भी कैमरे पे कि कितने बच्चों ने डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया है। डायग्राम बनाना है, आप दो भागों में विभाजित कीजिए, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम को। रूट सिस्टम में 3 भाग आपको बताने हैं, शूट सिस्टम में आपको बताना है तना, पत्ती, फूल और नोड, इंटरनोड। सिर्फ इतने पार्ट आपको बताने हैं, ठीक है। सारे पार्ट नहीं बताने, जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो आपको बनाने हैं। जैसे कि एक तो आप पत्ती बनाएंगे, ठीक है, एक आप यहाँ पे तना तो आप बनाएंगे, उसके अलावा आप फ्लावर यानी कि फूल भी बनाएंगे, नोड और इंटरनोड बनाएंगे। सिर्फ इतने भागों को दर्शाइए अपनी कॉपी में। चलिए, तो आपने ड्रॉ कर लिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने प्लांट्स के जो पार्ट है वो आपने देख लिए हैं। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर अलैंगिक जनन से और अलैंगिक जनन के प्रकार से, ठीक है। सबसे पहले हम अलैंगिक जनन से स्टार्ट करते हैं। अलैंगिक जनन कितने तरीकों से हो सकता है। अलैंगिक जनन में सबसे पहले हमने बात की है कि यहाँ पे एक ही जनक शामिल होगा, ठीक है, और एक ही जनक से नया पौधा बनेगा, यानी कि हमें यहाँ पे अलग अलग पौधों की जरूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले अगर हम अलैंगिक जनन के भागों के बारे में, अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में बात करते हैं, तो हमारे पास आती है बर्डिंग। बर्डिंग में क्या होता है, बर्ड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि कली का निर्माण होता है। जैसे कि हमारे पास ये हमारे पास हाइड्रा आता है, ठीक है। क्या एग्जाम्पल है, हाइड्रा। हाइड्रा में क्या होता है कि धीरे धीरे यहाँ पर बर्ड का निर्माण होने लगता है। कैसे, यहाँ पर इस प्रकार से ये क्या बन रही है, बर्ड बन रही है। बर्ड जिसे आप क्या कहते हैं, कली भी कहते हैं, ठीक है। धीरे धीरे ये क्या होता है, और ग्रो होता है, और आप देखते हैं कि यहाँ पर पूरे एक बेबी हाइड्रा का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ये आपके पास क्या आता है, पहले हल्की सी बर्ड निकलेगी, पहले पूरा शेप नहीं निकलता है, पहले हल्की सी बर्ड निकलती है, और धीरे धीरे क्या होता है, पूरे हाइड्रा जैसा फॉर्मेशन होता है। एट लास्ट आपने क्या देखा यहाँ पर, ये हाइड्रा है, और ये क्या हो गया है, बेबी हाइड्रा का फॉर्मेशन हो गया है। सिंपली आपको समझना है अलैंगिक जनन हुआ कैसे। यहाँ पर एक ही हाइड्रा था, ये हमारे पास सिर्फ एक हाइड्रा था, ठीक है, और इसी हाइड्रा के शरीर में कहीं पे छोटा सा उभार जैसा बना, और यहाँ पे क्या निकली, बर्ड निकली, ठीक है, जिसे आप कली कहते हैं। जब बर्ड निकली तो धीरे धीरे इस बर्ड में क्या होता है, डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, और ये इसी हाइड्रा के जैसे यहाँ पे क्या बनाएगा, स्ट्रक्चर बना लेता है। लास्ट में हम देखते हैं कि जो मुख्य हाइड्रा है, जो मेन हाइड्रा है, मेन हाइड्रा से ये जो बेबी हाइड्रा है ये अलग हो गया है, और आपने कहा एक हाइड्रा से यहाँ पर दो हाइड्रा बन गए हैं। ऐसा ही कहाँ पर होता है, अगर हम बात करें, हमने कहा कि जैसे बर्ड में आपने कहा देखा, जब आपने देखा होगा कि आप क्या करते हैं, रोज का जो पौधा होता है, गुलाब का जो पौधा होता है, उसकी टहनी निकालते हैं आप लोग। तो हमने क्या किया कि जो कलियां निकलती हैं, जो नई नई जो कली होती है, आप उसे कट करते हैं, मिट्टी में लगाते हैं, और वहीं से दूसरे रोज का जो पौधा है वो वहां पे डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, हमने सिंपली पौधे के किसी भी भाग को उसकी बॉडी से अलग किया, उसके शरीर से अलग किया, मिट्टी में डाला, और वहां पे नए पौधे का निर्माण हो जाता है। जैसे कि बर्डिंग में हमने एग्जाम्पल कहाँ पे देखा है, हाइड्रा में देखा है, कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। पढ़ ले बर्डिंग कैसे हो रही है। हमने बोला ईस्ट
is an organism that contain a single cell. It is a fungi, not a plant. सबसे पहले तो हमने बोला कि हम ईस्ट का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने हाइड्रा का एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पर आपको ईस्ट का एग्जाम्पल बताया गया है कि ईस्ट है। ईस्ट क्या होती है? एक प्रकार की फंगस होती है। फंगस जैसे कि आपने काई सुना है, आपने काई लग जाती है, फंगस लग जाती है, ठीक है। काई तो आप एल्गी को कहते हैं। फंगस का मतलब होता है कि जब आपने देखा होगा कि घर में जो खाना है या जो रोटियां हैं, जो ब्रेड है, ब्रेड में क्या लग जाती है? फफूंद लग जाती है। तो वो जो फफूंद है वो एक प्रकार की क्या है? कवक है, फंगस है। वैसे ही एक प्रकार की जो फंगस है, जो कवक है, उसे हम कहते हैं ईस्ट, ठीक है। ईस्ट में हमने देखा कि ये क्या है? एक कोशिकीय होता है और ईस्ट में इसी प्रकार का हम यहाँ पर अलैंगिक जनन देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम प्लांट्स में अभी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम सिर्फ अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम बर्डिंग को देख रहे हैं। सबसे पहले अलैंगिक जनन में मेनली आपको समझना ये है कि अलैंगिक जनन में एक जनक से कैसे नए जीवों का निर्माण होता है, ठीक है। तो पढ़ ले आगे। आपने कहा इट कैन propagate every a few hours if the proper amount of nutrients are available to it. आपने कहा कि ईस्ट की हम बात करें या यहाँ पर हम हाइड्रा की हम बात करें, हमने कहा कि यहाँ पर अगर इन्हें रेगुलरली न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें, पोषक तत्व मिलते रहें, तो ये क्या करते हैं? नए जो संतति है उसका निर्माण करते रहते हैं। As the yeast finds favorable condition, a small bird-like projection produced from yeast cell called bud. आपने कहा कि जैसे ही हमने देखा कि जो ईस्ट है, ईस्ट की बॉडी में छोटी सी आपने उभार जैसी संरचना देखने को मिलती है, उसे हम कहते हैं बर्ड। The bird grow gradually and then get detached from the parent seed. आपने कहा कि जो बर्ड है वो धीरे धीरे क्या होती है? डेवलप होती है और जो उसका जो जनक होता है, उस जनक से अलग होकर के एक नए ईस्ट का निर्माण करती है। ये सेम वैसा ही बताया जा रहा है जैसा हमने हाइड्रा में देखा था, ठीक है। हमने जैसा हाइड्रा में देखा है, सेम ईस्ट में हमें बताया जा रहा है कि क्या क्या चीजें हुई होंगी। This new cell then grow measure and produce a more cell. Sometimes a chain of birds is formed which leads to the production of a large number of yeast altogether. अब देखिए हमने क्या बोला कि यहाँ पर बर्डिंग का मतलब क्या होता है? हमने कहा प्लांट्स में भी सेम ऐसे ही चीजें होती हैं। कैसे? यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि प्लांट्स है, पौधे हैं, पौधे में जो नई कली बनती है, तो हम क्या करते हैं? कली को निकाल लेते हैं मुख्य पौधे से और उस कली को आप कहाँ लगा लेते हैं? खेतों में लगा लेते हैं या अपने गार्डन एरिया में आपने लगा लिया है और उसी कली से नए पौधे का निर्माण हो गया है। सिंपली यहाँ पर अलैंगिक जनन में पौधे के शरीर के किसी भी भाग से हम क्या कर रहे हैं? नए पौधे का निर्माण यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब ये चीजें आप बहुत ज्यादा तब समझ पाएंगे जब आप लैंगिक जनन को समझेंगे, जब आप देखेंगे कि लैंगिक जनन में हमें क्या किसकी जरूरत थी? हमें दो पार्ट्स की जरूरत थी, दो अलग अलग भागों की जरूरत थी, जिसे आप क्या कहते हैं? लैंगिक अंग कहते हैं। लैंगिक अंगों में हमने कहा कि पहले हम युग्मक का निर्माण कैसे होता है वो पढ़ेंगे, फिर हम यहाँ पर परागण पढ़ेंगे, फिर हम निषेचन पढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं कि निषेचन के बाद यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पे बीज का निर्माण होता है। जब बीज का निर्माण हो गया है, उस बीज को जब आप बोएंगे तब एक नया पौधा आपको मिलेगा। जीआईसी पांखू, आपको आवाज आ रही है? जीआईसी पांखू, जीआईसी पांखू, आपको आवाज आ रही है? जीआईसी पांखू आवाज आ रही तो हैंड रेज कीजिए अपना। जीआईसी पांखू, अगर आपको आवाज आ रही तो हैंड रेज कीजिए अपना। चलिए, तो डिफरेंस देखिए यहाँ पर लैंगिक और अलैंगिक जनन में डिफरेंस हम कैसे देख सकते हैं। मैंने कहा आपके पास एक पौधा था इस प्रकार से, ठीक है। इसमें यहाँ पर एक कली जैसी संरचना आपको दिखाई दी, ठीक है। इसे हम कह रहे हैं कली या इसे हम कह रहे हैं बर्ड। सिंपली आपने कली को यहाँ से काटा, ठीक है। कली को आपने यहाँ से काटा और आपने मिट्टी में उसे लगा लिया है, ये है वो कली। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये कली क्या हो जाती है? ग्रो करने लगती है और इस कली से पूरे पौधे का निर्माण हो जाता है। ये तो है अलैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन में क्या हुआ देखिए, मैंने कहा ये फूल है, इस प्रकार की संरचना कल हमने देखी थी। ये फूल है,
मैंने कहा सबसे पहले यहाँ पे गैमेट बनेंगे, दो प्रकार के बनेंगे, एक गैमेट यहाँ पर बनेगा और दूसरा गैमेट यहाँ पर बनेगा। अब ये गैमेट ट्रांसफर होंगे यहाँ से यहाँ, और यहाँ पर क्या होगा, निषेचन होगा। जब निषेचन हो जाएगा तो इसी पोल के अंदर क्या होगा, मैंने कहा इसके अंदर होगा बीज का निर्माण। अब जब बीज का निर्माण होगा तो हम बीज को निकालेंगे और बीज को आप क्या करेंगे, मिट्टी में बो देंगे। धीरे धीरे बीज में क्या होगा, अंकुरण होगा, और तब जाके आपको एक नया पौधा देखने को मिलेगा। सेम वैसा ही है जैसे कि आप देखते हैं, जैसे आजकल आप देख रहे हैं धान की फसल आप की कटाई हो रही है, ठीक है। धान की फसल की कटाई हुई तो कैसे धान के पौधे आपके पास बने। ऐसा तो नहीं था कि आपने धान के पौधे से कली निकाली और आपने मिट्टी में लगा दी और आपको नया धान का पौधा मिल गया, ऐसा नहीं हुआ। सबसे पहले आप देख रहे कि आप धान के बीजों को निकालेंगे, धान को निकालते हैं, ठीक है। उन बीजों को अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर जब भी धान की बुआई होगी तो अब आप मिट्टी में उन धान के बीजों को डालेंगे। जब बीजों को डालते हैं आप वहाँ पे क्या करेंगे, उसे प्रॉपर पानी वहाँ पे देंगे, ठीक है, खाद वहाँ पर डालते हैं। धीरे धीरे आप देखते हैं कि उन बीजों में अंकुरण होगा और वहां से नए पौधे बनेंगे। जब नए पौधे बनते हैं तो जब वो पौधे रहेंगे, जब वो छोटे छोटे रहेंगे, तब उनमें बीजों का निर्माण नहीं होगा। जैसे जैसे पौधे बड़े होंगे वैसे वैसे धीरे धीरे उनमें बीजों का निर्माण होता है। अब जो नए बीज आए हैं, जब आप उन्हें दोबारा बोएंगे तब आपके पास दोबारा पौधे बनेंगे। तो आप देख रहे कि ये होता है लैंगिक जनन, जिसमें हम क्या करें, पहले बीजों का निर्माण किया जा रहा है, फिर बीजों को बोया जा रहा है और तब जाके आपके पास नए पौधे बनेंगे। जबकि अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं है, ना ही यहाँ पे क्या होगा, बीज का निर्माण होगा, ना ही आपको बीज बोने पड़ेंगे। सिंपली आप कहीं से भी कली को कट कर रहे हैं और इस कली को मिट्टी में लगा रहे हैं और आपको नया पौधा वहां पर मिल जा रहा है। हमने लिया ईस्ट का एग्जाम्पल है, लेकिन पौधों में भी हम ऐसे ही करते हैं। जैसे कि आप सभी ने अपने घरों में कम से कम गुलाब की कली लगाई होगी, गुलाब की टहनी आप लगाते हैं, तो इसी प्रक्रिया के द्वारा हम लगाते हैं, ठीक है। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा है कि अगर हम देखें कि ईस्ट एक ऐसा जीव है जिसमें एक ही कोशिका होती है, एक कवक है, एक पौधा नहीं है। यदि इसे उचित मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध हो तो ये हर कुछ घंटों में फैल सकता है। फैलने का मतलब है कि हर कुछ घंटों में अपनी संख्या में वृद्धि करेगा, यानी कि नए ईस्टों का निर्माण करेगा। जैसे ही खमीर या ईस्ट को अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं तो ईस्ट या खमीर से एक छोटा बल्ब जैसा प्रक्षेपण उत्पन्न होता है, जिसे बर्ड या कली हम कहते हैं। कली या बर्ड धीरे धीरे बढ़ती है और फिर मूल ईस्ट से अलग हो जाती है। यह नई कोशिका फिर बढ़ती है और अधिक कोशिकाओं का निर्माण करती है। कभी कभी कलियों की एक श्रृंखला बन जाती है जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में ईस्ट का उत्पादन होता है। तो ये आपने पढ़ा है ईस्ट को, लेकिन आप रिलेट करेंगे किससे, प्लांट से, कि प्लांट्स में अगर हम कहें कि हम कली लगाते हैं तो कैसे यहाँ पर जो प्लांट्स है वो ग्रो करते होंगे, ठीक है। चलिए, तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है एक बार उन्हें आप नोट कर लीजिए। चलिए, अब ये तो हमने एग्जाम्पल लिया है ईस्ट का, जो कि अलैंगिक जनन है। दूसरा प्रकार जो हमारे पास अलैंगिक जनन के आपको ईस्ट की सेल दिखाई गई है, जैसे हमने हाइड्रा का एग्जाम्पल लिया था, ये ईस्ट है। ये पूरा ईस्ट है जिसे हम जनक ईस्ट कह सकते हैं। जनक ईस्ट में छोटा सा उभार आप देख रहे हैं, हमारे पास ये आ गया है जनक ईस्ट। जनक ईस्ट में छोटा सा उभार आया जिसे आपने बर्ड या कली कहा। अब आप देख रहे हैं कि ये जो उभार है ये धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और सेम जैसा ईस्ट की सेल है वैसा ही स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसे आप न्यू ईस्ट सेल कहते हैं। लास्ट में आपने क्या देखा कि ये जो जनक ईस्ट है, इससे ये जो नया ईस्ट बना था वो अलग हो गया है और नए ईस्ट का फॉर्मेशन हो गया है। या फिर आपने कहा ऐसा भी हो सकता है कि इसमें एक नया ईस्ट बना था, फिर इसी में एक नया ईस्ट बन गया है, फिर इसी में एक नया ईस्ट बना, और अब ये सब अलग हो करके अलग अलग ईस्ट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। ये तो हमने बात की है कवक के बारे में। अब हम बात करते हैं प्लांट्स या पौधों के बारे में कि पौधों में अलैंगिक जनन, सबसे पहले तो आपने कहा बर्डिंग, या हम जैसे कली लगाते हैं तो हम उससे रिलेट कर सकते हैं। हमारे पास दूसरा जो एग्जाम्पल आता है वो है फ्रेगमेंटेशन या विखंडन। अब विखंडन के द्वारा भी क्या होता है, नए पौधों का निर्माण होता है। ये जो एग्जाम्पल हम देखेंगे यह है स्पाइरोगायरा, जो कि क्या है, एक प्रकार का शैवाल है। शैवाल जिसे आप काई भी कहते हैं। शैवाल क्या होते हैं, सबसे सरल, सबसे प्रिमिटिव पौधे होते हैं। तो हमने कहा शैवाल क्या होते हैं, सरल पौधे होते हैं। शैवाल में होता क्या है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पौधा है, ठीक है। इसमें सिंपली क्या होगा, ये है स्पाइरोगायरा। सिंपली यहाँ पे क्या होगा, विखंडन। विखंडन का मतलब क्या हुआ,
यहाँ पे कोई चीज क्या हो रही है, विखंडित हो रही है, टूट रही है। हमने कहा ये यहाँ से टूट गया, ये यहाँ से टूट गया, तो जब ये यहाँ से टूटा तो इसने एक नया स्पाइरोगायरा बनाया, इसने एक नया स्पाइरोगायरा बनाया, और इससे एक नया स्पाइरोगायरा बना। सिंपली हमने क्या कहा, स्पाइरोगायरा टूटा, जितने पीस हुए स्पाइरोगायरा के या जितने पीस हुए इस प्लांट या इस पौधे के, उतने ही नए पौधे हमारे पास बन गए हैं। सिंपल सी प्रोसेस, कोई टाइम नहीं लगा। हमने सिर्फ ये देखा कि जो एक परिपक्व प्लांट है या परिपक्व शैवाल या परिपक्व स्पाइरोगायरा हमारे पास आता है, उसमें हमने कहा कि विखंडन हुआ, वो अलग अलग भागों में टूटा, और जितने भागों में टूटा उतने ही उसने क्या बनाए, पौधे बनाए। जैसे कि ये पूरा एक पौधा था, ये पूरा एक शैवाल था, ये शैवाल दो भागों में विभाजित हुआ, तो आपने कहा एक शैवाल ये है और दूसरा शैवाल ये है। सिंपली एक शैवाल से दो शैवाल यहाँ पर बन गए हैं। तो हमने कहा प्रजनन हो रहा है, क्योंकि प्रजनन की डेफिनेशन ही यही थी कि कोई भी एक जीव अपने ही समान नए जीवों का निर्माण कर रहा है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो दोनों भाग हैं ये सेम इसी के जैसे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि इसने नई संतति का निर्माण किया। ये क्या होगा, जनक होगा, और ये क्या होगी, संतति होगी। क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के हमने कहा लैंगिक अंग शामिल नहीं है। सिंपली जो यहाँ पे पौधे का शरीर है वो दो भागों में टूटा और उसने दो नए पौधे बना लिए हैं, तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन कहेंगे। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन को नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कायिक प्रवर्धन आते हैं। कायिक प्रवर्धन में आपके पास एग्जाम्पल आता है आलू का, आपके पास अदरक का एग्जाम्पल आता है, हल्दी का एग्जाम्पल आता है। इनमें किस प्रकार से प्रजनन होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।